तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो लड़की जो होती है वो जाकर हमारे छोटे से बात करने की कोशिश करती है। वो गू सैंडोंग से कहती है कि क्या मैं तुमसे थोड़ी देर बात कर सकती हूँ। वहां पर उसे मीठी मीठी बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन गू सैंडोंग भी डायरेक्टली उसे कह देता है कि काम बताओ तुम्हें क्या बात करनी है, डायरेक्टली बात करो, जहाँ पर घुमा फिरा कर ना करो। तो इसी के साथ ही वो लड़की सोच रही होती है कि देखो जहाँ पर ये भी अपने बाप के जैसा ही है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर आगे से जवाब देता है। तो फिर साथ ही उसे कहती है कि क्या तुम यहाँ पर मुझसे थोड़ा तमीज से बात नहीं कर सकते, तुम तो सिर्फ एक बच्चे और मैं यहाँ पर तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तो हमारा गू सैंडोंग से कहता है पूछो भी जो भी पूछना चाहती हो। तो वो से कहती है कि हाँ क्यों नहीं मैं तुमसे पूछती हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे एक बात तो बताओ कि क्या वाकई में तुम्हारे डैड ने तुम्हारी मॉम को छोड़ दिया और यहाँ पर तुम्हें लेकर आ गए हैं। तो हमारा गू सैंडोंग से कहता है कि हाँ डैड ने मॉम को छोड़ दिया है। तो वो से कहती है तो क्या तुम अपनी मॉम से प्यार नहीं करते। तो वो कहता है मैं अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो वो से कहती है तो फिर क्या तुम अपने डैड से नफरत नहीं करते कि वो तुम्हारी माँ को छोड़कर आ गए हैं। तो हमारा जंग गू सैंडोंग से कहता है कि नहीं मैं अपने डैड से नफरत नहीं करता। तो वो कहती है लेकिन क्यों वो तुम्हें जबरदस्ती यहाँ पर लेकर आ गए, तुम्हारी माँ को वहां पर छोड़कर आ गए हैं। तो वहां गू सैंडोंग से कहता है कि अगर डैड वहां पर मॉम के साथ रहते तो मॉम मर जाती, इसी वजह से डैड ने मॉम को छोड़ दिया और मुझे अपने साथ लेकर यहाँ पर आ गए हैं। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे अपने डैड से नफरत करनी चाहिए कि वो मॉम को वहां पर जिंदा छोड़कर आए हैं। तो ये बात सुनने के बाद हमारी यंग मिस काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि बात तो सही है। और उसके बाद हमारा जो जू फैन होता है वो जंग सांसी से कहता है कि चलो जल्दी से आ जाओ, तुम्हारे सोने का टाइम है। और इसी के साथ ही माँ गू सैंडोंग जो होता है वो कहता है आंटी ठीक है अब मैं जा रहा हूँ, और वो अंदर चला जाता है। जबकि हमारी जो लड़की होती है वो सोच रही होती है कि ये तो अपने फादर के जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है, यानी कम से कम उससे थोड़ा सा अलग तो है। इसका फादर तो यहाँ पर मुझे लगा था बहुत ज़्यादा जालिम इंसान है, लेकिन वो इतना भी जालिम नहीं है। वो अपनी वाइफ को सिर्फ इसलिए छोड़कर आया ताकि वो जिंदा रह सके। उस गू सैंडोंग जब अंदर आता है तो वहाँ जूफैन उसे कहता है कि सैंडोंग ये तुमने क्या किया, तुम्हें यहाँ पर उसे जरूरत से ज्यादा अपने बारे में नहीं बताना चाहिए। तो गू सैंडोंग उसे कहता है कि मैंने बस उसे इतना ही बताया जितना उसे पता होना चाहिए, और वैसे भी यहाँ पर हर बार मैं यहाँ पर ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई लड़की यहाँ पर आपको बुरा भला कहे। तो जूफैन उसे कहता है लेकिन मैं बुरा भला तो हूँ ही, मैं कोई सेंट तो नहीं हूँ, मैं तुम्हारी माँ को वाकई में वहां पर छोड़कर आ गया हूँ। तो उसे कहता है डैड ये बात मैं जानता हूँ ना, लेकिन कोई आपको यहाँ पर बुरा भला कहे ये मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है, क्योंकि आप मेरे डैड और मैं नहीं चाहता कि कोई आपको मेरे सामने बुरा भला कहे, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा यहाँ पर दिल करता है कि मैं उसका मुंह फोड़ दूं, मैं अपने पाँव के नीचे उसे मसल दूं अगर कोई भी यहाँ पर आपको बुरा भला कहेगा। इसी वजह से मैंने उस लड़की के सामने ये बात की ताकि कम से कम वो आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत तो अच्छा समझे, इस मैटर में आपको बुरा ना समझे। तो हमारा जूफैन कहता है कि मेरा बेटा कम से कम इतना सियाना तो है ही। और इसी के साथ अगले दिन सुबह का सीन दिखाते हैं कि हमारा गू सैंडोंग अपने फादर से कहता है कि डैड क्या आज भी हम लोग यहाँ पर उस लड़की को तंग करने वाले हैं। जूफैन कहता है कि हाँ क्यों नहीं, आज भी हम लोग उस लड़की को तंग करेंगे, आज तो हम लोग यहाँ पर असली की मछली पकड़ने वाले हैं, आज देखना क्या होता है। और इसी के साथ ही वो दोनों बाहर निकलते हैं। तो वो लड़की उनसे कहती है कि तुम लोग कहाँ पर जा रहे हो। तो जूफैन कहता है कि हम दोनों बाहर जा रहे हैं, तुम यहीं पर रहना और कहीं पर जाना मत। तो वो लड़की से कहती है अगर तुम बाहर जा रहे हो तो मुझे भी अपने साथ लेकर जाओ। तुम्हारा जूफैन कहता है लेकिन अब तुम्हें अपने साथ क्यों लेकर जाएं। गू सैंडोंग में से कहता है कि हाँ मैं और मेरे डैड एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं और ये फैमिली टाइम है, तुम यहाँ पर हमारे साथ नहीं जा सकती। तो वो कहती है लेकिन अगर यहाँ पर तुम लोगों ने बाहर जाकर गार्ड्स को मेरे बारे में बता दिया तो फिर यहाँ पर मैं क्या करूंगी, यानी कि तुम लोग मुझे फंसा भी सकते हो, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी ताकि तुम्हारे पर नजर रख सकूं। तुम्हारे जूफैन को तो समझ आ जाती है कि ये इसके साथ बाहर जाना चाहती है। तो जूफैन कहता है हाँ क्यों नहीं तुम हमारे साथ बाहर आ सकती है, और वैसे भी बाहर जाने के बाद किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग में मत पड़ना, अगर कोई उल्टा सीधा कह दे तो यहाँ पर उसको बुरा मत मानना। तो वो लड़की कहती है इस बात का क्या मतलब है। तो वो लोग वहां पर से बाहर आ जाते हैं। जैसे वो लोग बाहर आते हैं तो वहां पर जो दुकानदार होते हैं वो लोग कहते हैं मास्टर गू आज तो आप यहाँ पर अपने बेटे के साथ साथ अपनी खूबसूरत वाइफ को भी लेकर आए हैं, लगता है कि आजकल आप यहाँ पर घर ज्यादा रहते हैं और बेटे को कुछ ही देर के लिए बाहर लेकर आते हैं। इतनी खूबसूरत वाइफ हो तो कौन घर से बाहर निकलता है, तुम तो यहाँ पर वाकई में बहुत ज्यादा लकी हो कि तुम्हारी वाइफ इतनी ज्यादा खूबसूरत है। तो इसी के साथ ही वो लड़की से कहती है कि जी बेवकूफ लोग यहाँ पर मुझे तुम्हारी वाइफ कह रहे थे और तुमने यहाँ पर उन्हें रोका क्यों नहीं, मैं तुम्हारी वाइफ नहीं तुम्हारी कजिन हूँ। तो माँ जूफैन उसे कहता है कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि वो लोग यहाँ पर इस बारे में क्या सोचते हैं, और वैसे भी वो लोग तो दुकानदार है, उनका काम है यहाँ पर दिन में बातें करना और हर किसी के बारे में वो बातें करते हैं। मैं हर किसी को यहाँ पर ये बताता नहीं फिरूंगा कि तुम कजिन हो वाइफ नहीं। जूफैन सोच रहा होता है कि इस लड़की को मैं अपने साथ इसलिए लेकर आया हूँ ताकि बाजार में जब ये चले फिरेगी तो इसके जो साथी यहाँ पर छुपे हुए हैं वो लोग इसे देखेंगे और इसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पहले यहाँ पर ये छुप छुप कर यहाँ पर रह रही थी, लेकिन अब यहाँ पर ये सरेआम बाजार में घूम रही है और बहुत ही जल्दी यहाँ पर हम लोग बड़ी मछली पकड़ने वाले हैं, इसके साथ ही बाहर जरूर निकलेंगे। तो माँ जूफैन जो होता है थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो गार्ड्स निकल कर आ जाते हैं और कहते हैं कि रुक जाओ तुम लोग कौन, हमने तुम्हें पहले कभी यहाँ पर नहीं देखा। तो माँ जूफैन जो होता है किंगाई का हाथ पकड़ता है और उन लोगों से कहता है कि ये ले सर हमारी फैमिली यहाँ पर रहती है, हम लोग पास ही घर में रहते हैं और ये हमारी रजिस्ट्रेशन है। और तो अपने पास से एक टोकन निकाल कर उनको देता है। तो वो लोग उसकी रजिस्ट्रेशन को चेक करते हैं और कहते हैं तो तुम गू फैमिली से हो, तुम्हारा नाम गू जी फैन है, गू सैंटोंग, और तुम्हारी कजन का नाम गू किंग जैन है। तो इसी के साथ ही वो लोग उसका टोकन वापस देकर
वहां से चले जाते हैं। तो जब वो चले जाते हैं तो इसी के साथ ही वो लड़की हैरान हो जाती है और कहती है ये हमें छोड़कर क्यों चले गए हैं। तो वहां ज़ूफेन उसे कहता है क्या हो गया, कहीं तुम भूल तो नहीं गई कि अब हम लोग यहाँ पर इस शहर का हिस्सा है, हम लोग इस शहर की एक फैमिली है और हमारी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और तुम्हारा नाम भी रजिस्टर हो चुका है। तुम इस वक्त गू फैमिली की तरफ से या मेरी कजिन हो, गू किंगफैंग तुम्हारा नाम है और हमारी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि अब तुम्हें कोई भी यहाँ पर नहीं पकड़ने वाला, ना ही कोई तुम्हें यहाँ से निकालने वाला है। बात सुनने के बाद वो लड़की उनसे कहती है अगर वाकई में रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और गार्ड्स मुझे नहीं पकड़ने वाले तो फिर आखिर इतने दिनों से मैं यहाँ पर छुप क्यों रही थी, मैं इतने एक चूहे की तरह यहाँ पर टनल्स में और बिल्स में क्यों छुप रही थी। तो वहां ज़ूफेन उसे कहता हमें क्या पता तुम यहाँ पर क्यों छुप रही थी, तुम्हें पता होना चाहिए था कि तुम्हारी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और अब तुम यहाँ पर इस शहर की एक नागरिक हो। और साथ ही वहां ज़ूफेन उसे कहता है कि तुम्हारे जैसे लोगों को तो शिफ्टी, होमलेस और गिल्टी पीपल कहते हैं जिनको यहाँ पर गार्ड्स पकड़ने वाले हैं। तो इसी के साथ ही वो उसके पीछे भाग आती है और कहती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या बकवास किए जा रहे हो, जरा ऊंची आवाज में बात करो। जबकि यहीं पर साइड के ऊपर एक दीवार के पीछे छुपे हुए एक बंदे को दिखाता है कि वो यहाँ पर शायद किंगफैन की तरफ देख रहा था, यानी कि वो उस लड़की को देख रहा था, शायद उसी का कोई दोस्त हो सकता है, उसका फैमिली मेंबर हो सकता है। यही वो बड़ी मछली है जिसको ज़ूफेन पकड़ना चाहता है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 769 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि क्या ये बंदा खुलकर सामने आएगा या नहीं।